Assalamualaikum. This is your host Sayyid Mohsin Sohail, and welcome to a brand new episode of Scoreboard only on Not Too Hot. Okay, so World Cup जारी है ऑस्ट्रेलिया में T20 के, आपको पता है। और आज वर्ल्ड कप में ग्रुप 2 का बहुत इंपॉर्टेंट मैच हुआ एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हार चुका था, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इट वाज अ डू एंड डाई मैच एंड दे हैड टू विन। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका काफी मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेलता हुआ आ रहा था थ्रू क्वालिफायर्स, तो उसका एक्सपीरियंस हो चुका था, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन बन चुका था। तो इट वाज अ वेरी ट्रिकी मैच और श्रीलंका को मेक एन अपसेट बहुत आसानी से, बिकॉज श्रीलंका की टीम भी काफी स्ट्रॉन्ग आती है, एशिया कप में भी जीतती आ रही है। तो इस पे सबकी नजरें थी एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जीत लिया। इस बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं एज यूजुअल हमारे मेहमान जफर इकबाल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान। सर आज का मैच आपने देखा, इसके बारे में हम बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का। तो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम। जफर, आज के मैच में जो स्ट्रेंज चीज लगी कि श्रीलंका जब बैटिंग करने आया, श्रीलंका का हम ये जानते हैं कि श्रीलंका एक अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है काफी अरसे से। बल्कि अगर मुझे याद है वनडेज में तो फर्स्ट 50 ओवर्स में अटैकिंग की क्रिकेट भी श्रीलंका का ही कॉन्सेप्ट लाया था। और हमने एशिया में भी देखा लास्ट 2 मैचेस, जो राउंड का मैच और फाइनल श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, तो उसमें अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। बट आज मैंने देखा समाव इनके ओपनर्स भी और वन डाउन पे जो इनके आते हैं प्लेयर, वो तीनों फंसे हुए थे। तो इसकी आपको क्या खास वजह लगती है कि कोई प्रेशर में आ गए थे या क्या चक्कर था? क्योंकि निसांका, मेंडिस एंड डिसिल्वा तीनों फंसे हुए थे और मेंडिस अर्ली विकेट भी दे चुके थे। नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा। बात यह है कि वो अंडर प्रेशर नहीं खेलते या पाकिस्तान की तरह नहीं खेलते, वो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मैच अच्छा था, मतलब दोनों टीमों के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी था जीतना, क्योंकि एक मैच इंग्लैंड से हार चुके थे। लेकिन उनके जो मेन प्लेयर थे, जैसे आपका बुनियादी सवाल है कि वो फंसे हुए थे, उनके जो मेन प्लेयर कुशाल मेंडिस और हसरंगा है इस वक्त टीम। जी जी जी। तो उनका ओपनर जो कुछ वो आज जल्दी निकल गया मेंडिस, तो उसकी वजह से प्रेशर में आया। फिर भी जो उनके दूसरे ओपनर हैं जी जी, वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। तो पावर प्ले को सही तरह यूज़ नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसी है। और एक और प्लेयर थे तीसरे जो उनके बाद आए, जी डिसिल्वा। तो उन्होंने खैर कोशिश की, लेकिन धनंजय डिसिल्वा ने 26 रन बनाए 13 बॉलों में। मैं इसके साथ एक काम, हम अपने सेगमेंट पे चलते हैं सफर पे स्कोर बोर्ड, जिसमें पहले दोनों टीम के स्कोर्स बता दें, उसके बाद हम इसके एनालिसिस को मजीद बेहतर करेंगे। सो स्विच टू स्कोर बोर्ड। Okay, so this has happened today. Sri Lanka had to bat first. Nisanka and Khushal Mendes were the opener. Nisanka ने 40 runs बनाए on 45 balls and the strike rate is 88.88, which is very below, under 100. Khushal Mendes who was the main player actually, वो 5 रन बना के ही आउट हो गया। आज 83.36 रन का स्ट्राइक रेट था। धनंजय डिसिल्वा ने कोशिश की, 23 बॉलों में 26 रन बनाए। चरित असलंका was the only hope for श्रीलंका, नॉट आउट गए 38 रन बना के 25 बॉलों पे, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। एक्चुअली इनकी वजह से जो स्कोर बना वो बन गया। उसके बाद राजापक्षा 7 रन बना के आउट हो गए। इनके कैप्टन सनाका 3 रन बना के आउट हो गए। तो बेसिकली स्कोर कार्ड में कुछ खास था नहीं। इनके सेकंड मेन प्लेयर है श्रीलंका, जो ऑलराउंडर है, जिसके ऊपर बहुत श्रीलंका डिपेंड करती है। वो 1 रन बना के ही आउट हो गए 4 बॉलों के अंदर। उसके बाद जो इनके करुणा रत्ने हैं, उन्होंने 14 रन बनाए, नॉट आउट रहे, अलॉन्ग विद श्रीलंका जो 38 रन पे थे। Somehow Sri Lanka managed to score 157 run and the target was 158, जो कदरे बेहतर था, आसार बेहतर नजर नहीं आ रहे थे। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के बारे में बात कर सकें, तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में लास्ट टाइम कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड ने कहीं नहीं छोड़ा था इनको, बट दिस टाइम अराउंड द फास्ट बैटरी वाज क्वाइट लीथल। हेजलवुड 4 ओवर में 26 रन दिए। ही वाज नॉट एक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल थे। 1 विकेट भी हासिल की। पैट कमिंस ने 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, और स्टार्क ने भी 1 आउट किया 23 रन पे। डेट मींस के तीनों फास्ट बॉलर ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑन द अदर हैंड एस्टन एगर जो स्पिनर 25 रन देके 1 आउट किया। वेरी स्ट्रेंज स्पिनर, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं रहे। उसके अलावा जी इनके मार्कस ने, मिचेल मार्श ने, ग्लेन मैक्सवेल ने भी 1-1 ओवर और किए, और बल्कि स्टोइनिस ने तो 2 किए, एंड दे वर अ बिट एक्सपेंसिव। मैक्सवेल वाज लकी कि 1 ओवर में 5 रन देके 1 विकेट भी हासिल कर ली। एनीवेज इट वाज अ गुड शो फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। लेट्स मूव टू द ऑस्ट्रेलिया बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया जी बैटिंग करने आया तो ऑस्ट्रेलिया का अर्ली ब्लो हो गया डेविड वार्नर का, जो 11 रन बना के आउट हो गया 10 बॉलों पे। ऑस्ट्रेलिया इज मोर ऑफ अ टीम जो वार्नर पे बहुत रिलाय करती है, बट वार्नर आज नहीं चल सके।
एनीवे जो एंड फिनिश थे उन्होंने कैप्टन खेलने की कोशिश की, 31 रन बनाए 42 बॉल्स पे, एंड ही वाज अ बिट लेट बैक इन द इनिंग, बट आई थिंक उनको यकीन था कि नीचे के उनके ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो कवर कर लेंगे, जिन्होंने इवेंचुअली किया। मिचेल मार्श जी 17 रन बनाए 17 बॉलों पे। ग्लेन मैक्सवेल, आई थिंक दिस 23 रन फ्रॉम ग्लेन मैक्सवेल फ्रॉम 12 डिलीवरीज विद द डिफरेंस, बिकॉज इन्होंने एक मोमेंटम दी थी ऑस्ट्रेलिया को, जिसके बाद जब मार्कस स्टोइनिस आए उन्होंने 59 रन बना के 18 बॉलों पे पूरे मैच का पासा ही पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जिता दिया विद 3.3 ओवर्स टू स्पेयर, एंड ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली वॉन बाय 7 विकेट्स। ओके, तो दिस वाज द स्कोर कार्ड। और बड़ा मजा आता है जब पाकिस्तान का मैच ना हो और हम बात कर रहे हो, क्योंकि प्रेशर कम होता है हम पे, हारने और जीतने का गम नहीं होता, तो हम इस वक्त टी टाइम सेशन भी कर रहे हैं नॉट टू हॉट पे। एनीवेज जफर भाई, हाउ वाज द टुडेज मैच एज अ क्रिकेटर एंड एज अ क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू? आप बताएं मुझे कि मैच एज अ T20 मैच, हमारा मैच बड़ा अच्छा हुआ था, इसको आप क्या रेट करते हैं कि मैच एक्साइटिंग था, बोरिंग था या क्या था? देखिए, मैं एक्साइटिंग तो कह नहीं सकते क्योंकि वो बड़े 3 ओवर पहले ही जीत गए वो लोग ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना बहुत जरूरी था क्योंकि वो लास्ट मैच में इंग्लैंड से हार गए थे और ऑस्ट्रेलिया, आप जैसा आप जानते हैं, सब जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से स्ट्रगल कर रहा है। जी जी, स्पेशली उनकी बैटिंग जो लाइनअप है वो, और उनका कप्तान फिंच खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे आज वो फिंच ने एंकर का रोल अदा किया क्योंकि वार्नर पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ भी जल्दी आउट हो गए थे और आज भी वो जल्दी आउट हो गए, तो उन पर जिम्मेदारी आ गई थी, कुछ उन्हें खुद करके भी दिखाना था क्योंकि वो लीडर हैं टीम के। तो उन्होंने खैर नॉट आउट गए जितना कर सकते थे, शायद इसी तरह वो फॉर्म भी उनकी वापस आ जाए क्योंकि इस तरह वो आज खेले, इस तरह वो खेलते नहीं है। हाँ। और एक सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक सवाल का और जवाब दें, यही इनिंग अगर किसी पाकिस्तान ने खेली होती, पाकिस्तानी ने, तो हमारा क्रिटिसिज्म इस वक्त टूटा बहुत था कि यार ये अंडर 100 के स्ट्राइक रेट पे कैसे खेल सकता है T20 में। तो आप एरन फिंच की इनिंग को क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं या आप समझते हैं कि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेली है? नहीं, ना मैं क्रिटिसाइज करना चाह रहा हूँ, ना मैं उनको, मैं एक एज दे रहा हूँ उन्हें क्योंकि वो एक बड़े प्लेयर रहे हैं और प्रूफ किया हुआ उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से। लेकिन वो फॉर्म में आने के लिए अपने बैटिंग फॉर्म में हर एक के साथ, यार क्रिकेटर के साथ होता है, ऑन ऑफ चलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस वजह से उन्होंने इस तरह की नहीं खेली कि इसके बाद अगले मैचेस वो प्रॉपर अच्छे शॉट्स के साथ खेल सकेंगे। ओके, एक सवाल ये बनता है मेरा कि श्रीलंका को हम जानते हैं वो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलती रही है, वनडेज भी हो, वनडेज में तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट 15 ओवर्स में एग्रेशन का लाया ही श्रीलंका था विद द लाइक्स ऑफ अतपतु, सूर्या एंड ऑल दोस ग्रेट प्लेयर्स। T20 में जो हमने रिसेंटली श्रीलंका को देखा एशिया कप में पाकिस्तान को हराते हुए 2 मैच कंसेक्यूटिव एंड फाइनल में भी, उन्होंने एक अटैकिंग क्रिकेट खेली, उनकी विकेट्स डाउन भी होती है तो दे डोंट वॉक डाउन, दे गो आफ्टर द बॉलर्स, दे ट्राई टू टेक द ओपोनेंट अंडर प्रेशर। आज मैंने देखा समहाउ जो इनके दोनों ओपनर्स थे, मेंडिस और जो हमारा उनका नाम बड़े मुश्किल है यहाँ श्रीलंका के प्लेयर्स के, और जिनका वन डाउन आता है डिसिल्वा, ये समहाउ फंसे हुए थे। निसांका, जो प्रथम निसांका है, उन्होंने 40 रन बनाए 45 डिलीवरीज पे, और मेंडिस जिसपे रिलाय करते हैं वो तो 6 रन बना के आउट हो गए 5 बॉलों पे, 5 रन बना के आउट हो गए 6 बॉलों पे, एंड डिसिल्वा तो 26 रन 23 बॉलों पे। तो द स्ट्रेंज पार्ट इज के ओपनर अंडर 100 स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे और जो वन डाउन है वो भी कोई खातिर नहीं 113 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। तो क्या ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा था या ये समहाउ अंडर प्रेशर थे कि हम होम ग्राउंड पे होम टीम से खेल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखें ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को भी क्रेडिट दें, उन्होंने उनकी शुरू की विकेटें जल्दी निकाल दी और प्रेशर में ले आए। लेकिन वो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीम, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में वो प्रेशर उन्होंने नहीं लिया या आई नहीं, उनका बैट चलता रहा, जो भी आ रहा था वो। लेकिन आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज उनका सबसे मेन प्लेयर जो मेंडिस है वो आउट हुआ, फिर थोड़ा सा वो स्लो हो गया, उसके बाद दूसरा ओपनर, फिर वो जो आप कह रहे हैं 100 के स्ट्राइक से, अंडर 100 के स्ट्राइक रेट, अंडर 100 के स्ट्राइक से वो हुआ है, तो वजह यही है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के बॉलर को भी क्रेडिट देना चाहिए कि बहुत अच्छी लाइन और लेन के साथ बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ 2 एंड डाई मैच था, ऑस्ट्रेलिया 2 एंड डाई मैच था, बिल्कुल यकीनन, क्योंकि वो पिछला मैच इंग्लैंड से हारे थे, उससे ही हारे थे, उससे पहले भी वो मतलब इंग्लैंड से न्यूजीलैंड से हारे। जी नहीं, बल्कि इंग्लैंड नहीं न्यूजीलैंड से हारे थे। और आज का अगर ये मैच हार जाते
तो जब आप बिगर टीम से हार जाते हैं तो फिर तो चांसेस बड़े मुश्किल बन जाते हैं चले ना आपके। जाते हैं। फिर आगे साउथ अफ्रीका की साइड भी है, हाँ, साउथ अफ्रीका तो हमारे ग्रुप में है, पाकिस्तान के, इनके ग्रुप में इंग्लैंड है। तो उनके लिए आगे जाके मुश्किल हो जाती है। जी जी जी। तो बहरहाल वो उन्होंने आज बहुत मेहनत की ऑस्ट्रेलिया वालों ने, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे अगर हम ये मैच भी लूज करेंगे तो आगे हमारे लिए बहुत मुश्किल हो प्रॉब्लम जाएगी। हो सकती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है श्रीलंका के जो हसरंगा हैं, हमारे ऑलराउंडर हैं, वनिंदु हसरंगा, इन पर काफी रिलाई करती है श्रीलंकन टीम के, जब वो मिडिल ऑर्डर में आए या लेट मिडिल ऑर्डर में आए, तो ही इज द वन हु दे फील के इज द फिनिशर फर्स्ट इनिंग में या सेकंड इनिंग में। तो हसरंगा का आउट होना अर्ली 4 बॉलों पे 1 रन बना के, और वो आउट भी हेजलवुड से ही हुए हैं, ऑल्दो हसरंगा इतनी आसानी से विकेट देते नहीं। आई थिंक वहां पर भी कहीं ना कहीं श्रीलंका की कमर टूट गई थी कि उनको एक टाइम पे तो 100-150 भी नजर नहीं आ रहा था, तो 150 हो गया उनके लिए इवेंचुअली। बट आई थिंक इनके की प्लेयर्स समहाउ, मुझे आज लगा कि अंडर प्रेशर है काफी ज्यादा। क्या मेरा सवाल बेसिकली इसमें ये है कि हसरंगा, क्योंकि इस ग्राउंड में स्पिन नहीं हो रही है, स्पिनर्स पे बैट्समैन जो है वो रिस्क ले रहे हैं और वो पे ऑफ भी हो रहा है। हसरंगा के बैटिंग करते हुए क्या बैक ऑफ द माइंड ये तो नहीं होगा कि मेरी बॉलिंग आनी है और बॉलिंग में इस बार मेरे लिए मुश्किल है, तो उनकी बैटिंग में भी इम्पैक्ट पड़ा? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि वो अंडर प्रेशर मतलब नहीं होंगे। बात ये है कि क्रिकेट में हर दिन आपका दिन नहीं होता जी जी। और ये क्रिकेट की खूबसूरती है। तो बहरहाल वो आउट हो गए जल्दी, और बॉलिंग में भी उन्होंने कोई खातिर खवा कोई, अरे बॉलिंग का तो सर तमाशा अलग है, मैं आता हूँ उस पर भी, हाँ, आपके पास आता हूँ। उन्होंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा रन भी दिए, मतलब 53 रन इन 3 ओवर्स। हाँ 3 ओवर में वही कह रहा हूँ, हम्म। बहुत ज्यादा रन दे दिए उन्होंने बॉलिंग में। नहीं तो वो ऐसे स्पिनर है कि वो तो मतलब अब वर्ल्ड में अच्छे जाने 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 लगे हैं, वो पहचानने लगे। कोई शक नहीं है, उनके बाहर डिलीवरी है। और उनकी खास तौर पर गुगली बहुत अच्छी है। जो बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को आउट किया, इंग्लैंड के बैट्समैनों को आउट किया। हाँ और इसके बारे में वो मुझे मैं एक तजिया सुन रहा था कि इसकी गुगली वो है कि नॉर्मली गुगली की जो ग्रिप होती है, तो बॉलर बैट्समैन पकड़ लेते हैं कि बैक ऑफ द हैंड कर रहा है, गुगली होगी। ये इसका हाथ इतना छुपा हुआ होता है कि डिलीवरी बॉल निकलने से पहले तक बैट्समैन नहीं पकड़ सकता कि गुगली है या लेग स्पिन है। ये लेग स्पिन की ग्रिप से ही गुगली करते हैं, जिसकी वजह से आपने याद होगा फाइनल में आसिफ अली दोनों मैचों में इनको पहली बॉल पे बोल्ड हो गए गुगली में। जी हाँ जी। तो हसरंगा इज अ ग्रेट फाइंड, बट अनफॉर्चुनेटली आज नहीं चल सके। तो एनीवेज, दरअसल ये भी एक आर्ट है, वो जो लेग स्पिन की मतलब एंगल से ही वो गुगली फेंक देते हैं। तो ये इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही हर कोई, दुनिया में कई लेग स्पिनर है इस वक्त भी, करंट भी, लेकिन इनकी जो गुगली है अभी इस वक्त मुनफरिद है दूसरे लेग स्पिनर्स। एक ही स्टाइल में गुगली भी कर देना और लेग स्पिन भी कर देना। हालांकि आपके पास उस्मान कादिर भी हैं, दुनिया में और भी दूसरे लोग हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा अभी इनका, हाँ, इसमें ऐसे आई थिंक हमने फर्स्ट इनिंग को समअप किया है। लेट अस सी द हाइलाइट्स ऑफ द फर्स्ट इनिंग एंड सी कि एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं उस पर हुआ क्या था। So let's move to highlights of first inning. This has gone very high. Should be the first one down, and it is. Oh, yes, come Cramped on. up there, and that's a nicely taken single. Boy, they'll get back for a second, I'm sure. Catch! That's in the air, flying around the boundary line once again. Bounce. Holds his shape again. Bolting back. It is a long boundary and it's gone all. Oh, that's gone straight up. There's 3 converging on it. Who wants it? High ball, really tough one to catch. It's so high. It's Matthew Wade standing underneath it. Gets there in the end. Okay, now let's discuss the Australian batting, Australian response on 157 an inning of Sri Lanka. जफर भाई, जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आया तो ऑल नो ऑस्ट्रेलिया कैसे खेलता है। अगेन ये दो उन टीम्स का मैच था जो अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, एक एशिया से और एक ऑस्ट्रेलिया की टीम। एरन फिंच एंड वार्नर, दी वर्ल्ड क्लास ओपनिंग पेयर। वार्नर हम हमेशा जानते हैं तेज खेलते हैं, वार्नर बहुत जल्दी आउट हो गया, 11 रन बना के 10 बॉलों पे आउट हो गया। तो जो एरन फिंच की इनिंग थी वो बड़ी स्ट्रेंज रही, 31 रन पे वो नॉट आउट गए। स्ट्रेंज है कि ओपनर आए
और 31 रन बना के ही वाज नॉट आउट, ऑल्दो ही कैरीड द बैट, बट आई थिंक 150 रन बना के टीम खड़ी हुई है जीत के, और उनके सिर्फ 31 रन है नॉट आउट। तो ओपनिंग पेयर के बारे में आप क्या कहेंगे? वाज इट अ गुड साइन कि फिंच जो है वो रुका रहा और वार्नर आउट होने की वजह से उसने ऐसा किया, या उसका प्लान ही यही था कि उसको स्लो इनिंग खेल के बैट कैरी करना है? नहीं, आपको जैसा मालूम है कि फिंच काफ़ी अरसे से मतलब वो फॉर्म में नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं। जी तो बैड साइन और गुड साइन का मसला नहीं है यहाँ पे। वार्नर जल्दी आउट हो गया, ये दोनों ओपनर पूरी दुनिया में अपने आप को मनवा चुके हैं ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल। स्ट्राइक रेट के साथ। तो आज वार्नर आज फिर जल्दी आउट हो गए दूसरे मैच में, तो उन्होंने एंकर का एक वो रोल निभाया, साथ में अपनी फॉर्म भी लाने की कोशिश कर रहे होंगे अगले मैचेस के लिए, क्योंकि लीडर हैं। जब लीडर परफॉर्म करेगा तो दूसरे लड़के भी परफॉर्म करते हैं और वो उससे अंडर। बिल्कुल, हाँ, ये हो सकती है वजह। आई थिंक अगेन आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होता है नीचे कौन आ रहा है, तो आप अफोर्ड भी कर लेते हैं। 157 वाज नॉट दैट बिग मच ऑफ अ स्कोर जो बनाना था। आई थिंक उसके बाद है मिचेल मार्श, जिन्होंने 14 रन ही बनाए, 17 रन बनाए 17 बॉलों पे, विच वॉज फाइन। बट जो मैक्सवेल आया फोर्थ पे, हालांकि मैं मिस कर रहा हूँ मैक्सवेल की वो इनिंग्स देखने के लिए, 60-70 रन की इनिंग, 30-35 बॉलों में मैक्सवेल जाने जाते हैं। बट एनीवेज मैक्सवेल ने बनाया 23 रन ऑन 12 डिलीवरीज, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट उनका था। आई थिंक जफर भाई, इफ यू सी द मैच, आपने देखा है मैच, तो वो जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वो मैक्सवेल की इनिंग से हुआ है, जिसको कंटिन्यू किया बाद में मार्कस स्टोइनिस ने आके। बट मैक्सवेल वाज एक्चुअली द डिफरेंस, जब उसने ये बिलीव दिलाया ऑस्ट्रेलिया को कि भाई यू आर गेटिंग लेट, लेट्स मूव अहेड, लेट्स एक्सेलरेट, ये मैच निकल जाएगा हाथ से। तो आप मैक्सवेल के कैमियो को 23 रन के क्या कहेंगे? नहीं, मैक्सवेल दरअसल या बाज बैट्समैन जो हैं दुनिया में गेम चेंजर के नाम से जाने जाते हैं, उसमें मैक्सवेल का नाम भी आता है। तो जैसे बिग बैश देखते होंगे आप, तो बिग बैश में वो कप्तान भी हैं, इसमें हारिस रऊफ है उस टीम में, मार्क स्टोनिस भी उनके साथ होते हैं, खेल रहे होते हैं। तो ये वो खेलते ही ऐसा है, मतलब ये अप्रोच ही इनकी ऐसी इनकी है। अप्रोच ही ऐसी है, थॉट ही ऐसी है, मतलब कैसे भी हो, कितना बड़ा भी स्कोर हो, कुछ हो या कम, मतलब बिलीव है उनको, उनका अपने पास सेल्फ बिलीव है। ऐसे ही है। हाँ, एंड आई थिंक क्रिकेट इज एनी स्पोर्ट इज ऑल अबाउट सेल्फ बिलीव, कि आपको सेल्फ बिलीव हो। हमने लास्ट मैच में पाकिस्तान इंडिया की भी देखा कि विराट कोहली को सेल्फ बिलीव था तो वो मैच जिता गए, इम्पॉसिबल मैच। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। द मैच के हीरो जो थे वो थे मार्कस स्टोइनिस, जिन्होंने 9 रन बनाया एक्चुअली 18 बॉल्स पे with 6 big sixes, and without any doubt he is a top play of the match. Let's see his innings. तो ये थी मार्कस स्टोइनिस की इनिंग। आप इसमें देखें जफर भाई कि किस तरीके से इन्होंने मैच में आती एग्रेशन दी है। पहले 5 बॉलर्स को आप देखें, 2-3-4 जिन्होंने थर्ड मैन पे और पॉइंट पे दिए हैं। उसके बाद जैसे ही हसरंगा आए हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने हसरंगा को नहीं छोड़ा। एज अ स्पिनर, एज अ बैट्समैन जो स्पिनर को खेलता है, ये है। स्टोनी बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और उन्होंने क्या कहते हैं अपने बैटिंग स्किल से प्रूव भी किया, और कोई स्लोगिंग नहीं थी इसमें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट मारे उन्होंने और हसरंगा पे अटैक कर दिया उन्होंने, कि इससे पहले कि और ज़्यादा हसरंगा खतरनाक हो जाए ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। उन्होंने उसको अटैक कर दिया और उसको लैंड बुलाया ना। आप देखें स्ट्रेट भी जा रहे हैं, वी में भी, मतलब क्राउड में फेंक रहे हैं चारों तरफ उसने शॉट खेले, अपने स्किल्स शो कर दिए उसने। वैसे तो पता है सबको उसके स्किल जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो बैट्समैन खेल रहे हैं वो तो सबको पता है कि कितने स्किल होंगी, लेकिन आज उन्होंने दिखाया कि वो स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों पे भारत के साथ खेल सकते हैं। ग्रेट इनिंग्स, बहुत शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया इज बैक इन द टूर्नामेंट एंड स्टोइनिस की जो इनिंग थी, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग सो फार इन दिस वर्ल्ड कप। विराट कोहली तो खैर टॉप पे हैं और आई थिंक रहेंगे जो इस सीजन में कर गए हैं वो टूर्नामेंट, बट आई थिंक स्टोइनिस की मैच विनिंग इनिंग थी। एक मुश्किल मैच था, ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है, बट उन्होंने पॉसिबल किया जिताने का। उनका एक एग्रेशन था जो हमें नज़र आया ऑस्ट्रेलिया का लास्ट टाइम के जो मैच वो हारे थे। आई थिंक एग्रेशन ऑस्ट्रेलिया ने शो किया। दैन द ग्रुप इज वाइड ओपन नाउ। ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत चुका है, श्रीलंका एक मैच जीत चुका है, इंग्लैंड एक मैच जीत चुका है, एंड दी 3 आर द प्रोबेबल टीम्स जो हमें लगता है कि नेक्स्ट, और न्यूजीलैंड भी वो जाएंगी। तो न्यूजीलैंड भी एक मैच जीत चुका, ऑस्ट्रेलिया भी, इंग्लैंड भी, एंड जफर भाई
श्रीलंका भी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ग्रुप बी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने जा रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेज। क्लोजिंग रिमार्क्स जफर भाई आज के मैच के बारे में आपके? नहीं, आज मुझे अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखे कि जिन लोगों ने उसको राइट ऑफ कर दिया बिल्कुल ही कि मतलब Yes. क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था, आज ऑस्ट्रेलिया टीम ने शो किया है जो उनका हर लड़का परफॉर्म कर सकता है जी। और आगे भी करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है कि वो कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, बिल्कुल क्या ऐसे गलती ही कर रहे हैं, तो वो उससे सीखते हुए जा रहे हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन भी करते हुए जा रहे हैं। ऐसे है, तो आइंदा मैचेस में आपको ऑस्ट्रेलिया टीम इससे और ज़्यादा थोड़ी मजबूत नजर आएगी। जरूर नजर आएगी। और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में एक चीज बड़ी कॉमन है, जब ये नीचे लगते हैं तो बड़े बाउंस बड़ा इनका अच्छा होता है। मैं पाकिस्तान के लिए भी ये होप कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो मैच हारे हैं, आई थिंक दे विल बाउंस बैक गुड। और ऑस्ट्रेलिया का तो ये हमेशा रहा है, एंड आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर ऑस्ट्रेलिया, जब उनके ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, उनका क्राउड है, एंड मैक्सवेल, स्टोइनिस, फिंच, उनकी पेस बैटरी, दे क्लिक्ड एट द राइट टाइम, और इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग राइड फॉर ऑल द टीम्स नाउ। लेट्स सी इस वर्ल्ड कप में टॉप 4 टीम्स कौन होती हैं। तो आज के मैच के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे एनालिसिस समझ में आए होंगे। हम अदर दिन पाकिस्तान की टीम के जो भी मैचेस हैं उसको हम वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों को इन नटशेल बात समझ में आ जाए। जो जिन्होंने मैच नहीं देखा होता, स्कोर कार्ड भी हम इसलिए दिखाते हैं, हाईलाइट भी हम इसलिए दिखाते हैं। सो आई थिंक मूविंग अहेड, टुमारो इज डबल हेडर, और अब टाइम है प्रेडिक्शंस का। कल 2 मैच हैं, डबल हेडर है। पहला मैच है आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, दूसरा मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। जी, तो मैं मोहतशिम साहब से पूछना चाहता हूं दोनों मैचेस के बारे में प्रेडिक्शन। पहले मैच के बारे में इंग्लैंड आयरलैंड का बताएं। आई थिंक जफर भाई मैं जो हूँ इस पर प्रेडिक्शन क्या दूंगा, आयरलैंड कैन मेक एन अपसेट। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री ये रही है कि आयरलैंड ने हर दफा अपसेट किया है जब आई वो। इस बार क्वालिफाइड में किया है, अभी तक तो नहीं किया, बट आई थिंक ऑन देयर डे दे कैन। और मैच मेरी विश है कि अपसेट जरूर हो, अदर देन पाकिस्तान, मजा आता है मैच में। बट आई थिंक इंग्लैंड इज टू गुड फॉर आयरलैंड। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड की बैटिंग और बॉलिंग दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। तो देयर इज नो ओपिनियन, देयर इज नो टू डाउट अबाउट इट कि इंग्लैंड विल विन इट, एंड दे विल विन इट क्वाइट कन्विंसिंगली। और सेकंड जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच बड़ा मजे का है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड ऑन द पिच, द कंडीशंस के वो पिच होती है। अगर पिच में जरा सा भी स्लोअर बाउंस हुआ, जरा सा स्पिन हुआ, तो अफगानिस्तान इज लीडिंग, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान के पास जो टैलेंट स्पिन का टैलेंट है। बट अगेन अगर फास्ट पिचेस हुई जैसे कि हम देख रहे हैं, तो इट विल बी अ वन साइडेड मैच। देन न्यूजीलैंड के साथ मैं जाऊंगा और इंग्लैंड के साथ जाऊंगा, लेकिन मेरी विश है कि इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच में आयरलैंड जीते। लेकिन आई थिंक प्रेडिक्शन इज वेरी सिंपल, इट्स इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। आप बताएं। देखिए, क्रिकेट एक ऐसा फनी गेम है जिसके छोटी टीम के लोग भी हजारों लाखों उसके तमाशाई आए हुए थे, क्योंकि क्रिकेट में ही इस तरह होता है अपसेट मोस्टली। अब आप देखें, आयरलैंड की टीम ने एक दफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराया था और एक दफा पाकिस्तान को हराया था। सर पाकिस्तान को दोहराना आप कैसे भूल सकते हैं, वो बॉब वुलमर वाला वाकया था। जी हाँ। तो इसलिए लोग ज्यादा देखते भी हैं, चाहे मीडिया पे देखें चाहे ग्राउंड पे। तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, और 2 दफा प्रूव भी कर चुके हैं। तो इस दफा ये T20 का वर्ल्ड कप है, उसमें उन्होंने 50 ओवर के मैच में किया, तो फर्क ये। एंड आई थिंक ऑन T20 मैच कोई भी वीक टीम आई थिंक होती ही नहीं है, बिकॉज एक प्लेयर की इनिंग कैन मेक अ डिफरेंस, और वो मैच जिता देती है आपको। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो लेट्स सी जी टुमारो क्या होता है। विल मीट यू सून। आज के इतना ही, हमारे साथ बने रहें, हम कोशिश करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस की कवरेज अपने साथ देते रहें। एंड आई विश के वी ऑल स्टे टुगेदर टिल द फाइनल। और अपना खूब ख्याल रखिएगा। इफ यू लाइक अ वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट, so please subscribe it, and take care. Allah Hafiz.